एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ रहते थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या रहती थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल गए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही हूँ और उसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उन औरतों को समझाकर लड़ाई शांत करवा दी। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने अपनी पानी की समस्या को लेकर बात की। तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लेकर आएगा, गांव के कुएं में डालेगा, उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हमें पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ से बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन राम दुबला पतला था, इसलिए बहुत जल्दी थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब वह राम श्याम के साथ पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहा था तो राम ने यही आइडिया श्याम को बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने पर मना कर दिया कि ऐसा मत करना। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा था, आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का तो काम चल रहा है, इसलिए श्याम पाइपलाइन को मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डालनी है, इसमें तो काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। ऐसा करता हूँ कि मैं यह बात सरपंच को बता देता हूँ। अगर यह बात सरपंच को समझ आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दूसरे दिन सरपंच से मिलने के लिए श्याम पहुँचा, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसे हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहो तो आने वाला समय में भी ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएंगे। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या न दे, लेकिन वह पाइपलाइन तो ज़रूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन तो वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो भी पैसा आएगा उससे वह अपने घर का खर्चा और पाइपलाइन डालने में इस्तेमाल करेगा। फिर क्या होता है कि राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी के से कुएं को भरता और रात में पहाड़ियों पे पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता। ऐसे ही करते करते बहुत महीने निकल गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और एक तरफ श्याम ने अपने उसी कमाई के ज़रिए से अपनी बाइक ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया, लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव भी राम का मजाक उड़ा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गाँव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आने लगेगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम किए पैसा कमा सकता है और वह पूरा करने के लिए वह मेहनत कर रहा है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था।
और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइपलाइन में टोटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया। इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे चलकर आ रहा है। और फिर सरपंच ने राम का सम्मान किया, लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब होने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर में टोटी चालू करता और गांव वालों से पैसा लेता और घर पर आराम करता। इसलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन लगाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना भी करें तो भी पैसा आना चाहिए। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें तब तो पैसा आए ही आए, और जब हम सो रहे हों तब भी पैसा आना चाहिए। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक हकीकत है कि जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसके पास पैसिव इनकम आती है। मतलब कि काम ना कर पाएं तब भी पैसा आना चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर बता दूं, मैं किसी सरकारी जॉब से रिटायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जो कि आप सो भी रहे हो तो भी आपके पास पैसा आता रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।